ओम शांति। आज एक विशेष विषय को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडवांस पार्टी एंड इट्स रोल इन द ड्रामा। तो बाबा ने हम बच्चों को इसके बारे में काफ़ी कुछ बातें मुरलियों में सुनाई हैं कि एडवांस पार्टी क्या है और इस एडवांस पार्टी का ये पूरे विश्व परिवर्तन में क्या रोल होगा। क्योंकि ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आयरन एज से सतयुग की एक नई दुनिया की स्थापना होगी, वो परिवर्तन का जो पार्ट है वो करीब 20-25 साल का हम कह सकते हैं। तो वो जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इस एडवांस पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल होगा। वो बाबा ने हम बच्चों को बार बार मुरली में बताया है। तो सबसे पहले तो एडवांस पार्टी क्या है। बाबा ने एडवांस पार्टी जो शब्द प्रयोग किया, तो वो किसके लिए वो प्रयोग किया है वो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एडवांस पार्टी क्या है और एडवांस पार्टी की आत्मा क्या है, और फिर उनके रोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बाबा ने बताया कि जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जिन्होंने बाबा का ज्ञान लिया है और कुछ पुरुषार्थ किया है, और फिर उनका किसी कारण शरीर छोड़ना होता है, शरीर छोड़ देते हैं, तो फिर वो आत्मा की आगे की जो गति है वो एडवांस पार्टी के रूप में उनकी गति होगी। वैसे बाबा ने बताया, या तो जो ज्ञानी ने अपना शरीर छोड़ा है तो उनको फिर एडवांस पार्टी के लिस्ट में रखा जाता है। तो एक छोटी सी यहाँ पर जो बाबा ने बताया कि ईश्वरीय ज्ञान में चलने वाली कोई भी ब्राह्मण आत्मा जब अपना पुराना शरीर छोड़ती है तो वो आत्मा एडवांस पार्टी की आत्मा कहलाती है। ये हमारे यज्ञ के अंदर उस आत्मा को फिर हम एडवांस पार्टी की आत्मा कहलाती है। अब देखो इस आत्मा के फिर आगे की गति क्या होगी और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बाबा ने तो कई बातें मुरलियों में बताई हैं, लेकिन साथ साथ में जो पैरा साइकोलॉजी के अंदर जो रिसर्च हुई है कि एक कोई भी ज्ञानी हो या अज्ञानी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो फिर उसकी आगे की गति क्या क्या होती है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, वो भी पैरासाइकोलॉजी में काफ़ी कुछ उसमें रिसर्च हुई है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे उसमें मेरा एक पैरासाइकोलॉजी मेरा विषय भी है, मेरा इंटरेस्ट का विषय है। तो जो मैंने पैरासाइकोलॉजी का स्टडी किया है और साथ साथ में ज्ञान में आने के बाद और ज्ञान में आने के पहले भी मेरे जो पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस हैं डिपार्टेड सोल्स के साथ कम्युनिकेशन करके, उनकी जो सृष्टि है जो डिपार्टेड सोल्स की, तो उनके बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने डायरेक्टली उनसे बात करके भी कुछ कलेक्ट की है। तो ये तीनों जो अनुभव मेरे हैं उसको मैं इसमें शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कोई भी आत्मा होती है जब वो शरीर छोड़ती हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो कई जो आत्माएं हैं वो तो कुछ समय के बाद, जनरली ऐसा माना जाता है कि 13 दिन तक वो आत्मा, ये कलयुग का सी रास्ता मैं बता रहा हूँ, कुछ सत्युग त्रेता में नहीं होता है। क्योंकि सत्युग त्रेता में तो कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ती है, नोइंगली शरीर छोड़ती है। माना एक शरीर में से जो निकलना होता है और माता के गर्भ में जो प्रवेश करना होता है वो भी कॉन्शियसनेस के साथ कॉन्शियसली वो आत्मा करती है, अपनी इच्छा से वो करती है। तो वहां पर कोई प्रेत आत्मा की सृष्टि वहां पर होती ही नहीं है। एक क्षण भी मैं तो कहूँगा कि वहां पर ऐसा समय नहीं होता है कि आत्मा बिना शरीर की रहे। तो ये सत्युग त्रेता के अंदर आत्मा जैसे ही एक शरीर छोड़ा, इमीडिएटली नेक्स्ट इंस्टेंट वो दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश कर देती है। तो वहां पर ऐसी कोई आत्मा, चलो जैसे हम भटकती आत्मा शब्द प्रयोग करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। सभी आत्माओं को कोई भटकती आत्मा कहना वो भी ठीक नहीं है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब वो शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के बाद इमीडिएटली वो प्रवेश करता है। लेकिन जब द्वापर युग आता है और हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, आत्मा की विस्मृति हो जाती है,
उसके पश्चात फिर आप जानते हैं सबके विषय विकारों के प्रभाव में हम आत्माएं आती है। और जब विषय विकारों के प्रभाव में आत्मा आती है तो विकर्म करना शुरू करती हैं। उनके प्रभाव में जो भी कर्म होगा वो विकर्म बन जाएगा। तो उस वहाँ से फिर दुख शांति की प्राप्ति होती है हमको, और वहाँ से हमारे कर्मिक अकाउंट की शुरुआत होती है। तो द्वापर युग में भी ज्यादातर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसको कुछ ज्यादा समय के लिए रहना नहीं पड़ता है, और दूसरे इमीडिएटली थोड़ा सा अटैचमेंट होता है। तो एकदम वो दूसरे स्थान पर जाने के बजाय वही अपने परिवार के आसपास थोड़ी कुछ समय के लिए घूमती रहती है। लेकिन फिर उसका कोई इतना कड़ा कर्म बंधन न होने के कारण वो इमीडिएटली दूसरा जन्म ले लेती हैं। हो सकता है कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए भी द्वापर युग में हो। लेकिन जब द्वापर युग में आगे बढ़ते हैं और भी हम विकारी बनते जाते हैं, विकर्म का बोझ भी बढ़ता जाता है, हमारे कर्म बंधन जो है आत्माओं के साथ वो भी कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, अटैचमेंट का तत्व भी बढ़ता जाता है। तो फिर वो जो समय है शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर जो दूसरा जन्म जो लेने का होता है उसके बीच में कुछ ज़्यादा समय फिर व्यतीत होता है। फिर एक सिरस्ता माना जाता है कि 13 दिन तक तो आत्मा दूसरा जन्म नहीं लेती है। इसलिए हमारे वहाँ जो मृत्यु के बाद जो आत्मा की सदगति के लिए श्राद्ध वगैरह काफ़ी कुछ किया जाता है, तो पूजा विधि की जाती है। तो उसके पीछे मकसद यही है कि वो आत्मा की गति जो है वो शुभ हो, कल्याणकारी हो, और वो उसके आगे का आगे भी वो अपना अच्छा पार्ट बजाए। तो उसकी एक सदगति के लिए फिर एक तो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट भी आता है भक्ति मार्ग के अंदर कि भी चलो वो भी स्वर्ग में चला जाए। तो ऐसी भी कुछ भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं हम लोग। फिर जैसे जैसे कलयुग आता है वैसे वैसे ये जो कर्म बंधन जो है और विकर्म का बोझ जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और आत्माओं में वैमनस्य जिसको हम कहेंगे, या तो फिर अटैचमेंट, आत्माओं के लिए जिन जिन के आत्माओं के साथ पार्ट प्ले किया है उनके साथ का अटैचमेंट, और कई कई बार हॉस्टिलिटी जो होती है, कईयों के साथ ऐसे संबंध बिगड़े होते होते हो जिसको हम दुश्मनावट कह सकते हैं। तो जो हॉस्टिलिटी के कारण, कुछ वासनाओं के कारण, फिर कुछ कॉम्प्लेक्स कर्म बंधन के कारण वो जो आत्माएं हैं वो लंबे समय तक फिर उनको बिना शरीर रहना पड़ता है, वो घूमती रहती है आत्माएं। तो उसमें भी दो प्रकार से होता है कि कई आत्माएं जो हैं वो अपनी सुषुप्त अवस्था में समय पास कर लेती हैं, ठीक है भाई, जब तक उसको दूसरा शरीर नहीं मिलता है तब तक वो सुषुप्त अवस्था में कुछ खास एक्टिविटी नहीं करती हैं। और कई जो आत्माएं हैं वो आत्माएं कर्म बंधन कॉम्प्लेक्स होने के कारण, वासनाओं के कारण, फिर वो काफी एक्टिवेट होकर के हॉस्टिलिटी रहती है तो वो परेशान करने की भी कोशिश करती है, जिसमें बदला लेने की जो भावना होती है, तो वो आत्माएं फिर इस तरह से एक्टिव रहती हैं। ये भी होता है। और कई आत्माएं हैं जो अच्छी आत्माएं हम कह सकते हैं, जिन्होंने बहुत मतलब सेवा भावना जिसमें है, तो ऐसी आत्माओं ने कुछ अच्छे कार्य भी उसी अवस्था में अच्छे कार्य भी किए हुए हैं। तो उसमें ये भी हो सकता है कि वो आत्मा किसी के तन में प्रवेश करके भी अपना कार्य कर सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकता है। जैसे मैंने बदला लेने की भावना की बात बताई, तो वो किसी के भी शरीर में होकर के कुछ भी कर सकता है। तो ये जो परकाय प्रवेश की जो बातें हैं, वो आत्माएं ऐसी आत्माएं परकाय प्रवेश करके अच्छा भी काम करती हैं। कई लोग तो सालों तक अच्छा काम करती रहती हैं, देखो उनको फिर जो ये जो मुस्लिम इस्लाम के अंदर उन लोगों को फरिश्ता के रूप में देखा जाता है। तो वो लोग कुछ अच्छा कार्य करते हैं, हो सकता है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल तक भी वो लोग इतना अच्छा कार्य करते रहे, दूसरा जन्म वो न मिले। तो इस तरह से एक पैरासाइकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखे तो ये पूरी सभी संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर वो आत्मा जो है वो दूसरा शरीर ले करके, दूसरा शरीर तो लेना ही है, वो 2 साल के बाद ले, 5 साल के बाद ले, 10 साल के बाद ले, लेकिन उसको वो शरीर तो लेना ही है, जन्म तो लेना ही है। तो लेकिन ये दो जन्म के बीच में जैसे जैसे कलयुग में आप हम आगे बढ़ते जाते हैं और अकाउंट कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, तो ये समय भी बढ़ता जा सकता है, संभावना पूरी है। लेकिन मिनिमम जो है
जो बाबा के ज्ञान के अंदर भी अभी बाबा ने भी यही बताया है, और हम लोग भी मानते हैं यहाँ पर ब्राह्मण हमारे यज्ञ के अंदर भी, कि 13 दिन तक वो आत्मा तो दूसरा जन्म नहीं लेती है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ने एक पिक्चर भी बनाया है, हमारी जो फिल्म डिवीजन है, वो फिल्म डिवीजन ने 13th डे करके एक ड्रामा है, वैसे तो देखा जाए तो एक फिल्म बनाई है, देखने जैसी है, आप भी देख सकते हैं। तो उसमें भी ये बताया है कि 13 दिन तक वो आत्मा किस तरह से का एक्टिवेट रहती है, वो भी उसमें बताया है। ओके, तो ये मैंने कुछ पैरासाइकोलॉजी के आधार पर मैंने ये कुछ बातें बताई। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं कम्युनिकेट करता था जब ज्ञान काल के अंदर, मुझे मेरे पास ज्ञान नहीं था, तो उस वक्त ऐसी जो पैरासाइकोलॉजी में तो इंटरेस्ट था ही थोड़ा, लेकिन कई आत्माओं से जो डिपार्टेड सोल्स है उनके साथ कम्युनिकेट करना और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनसे ही डिस्कस करके जानकारी प्राप्त करने का अवसर मुझे मिला था। तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे बातचीत करके भी मैंने पाई है, और उसके आधार पर मैंने जो कुछ बताया वो उसी प्रकार उन्होंने भी बताया है। कई आत्माएं जो साइलेंट में जो पास करते हैं उनसे भी मेरा कांटेक्ट हुआ, काफ़ी एक्टिव आत्माओं से भी मेरा संपर्क हुआ था, कम्युनिकेशन हुआ। द माध्यम जो होता है, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये भी है कि कॉर्पोरियल मीडिया में बुला करके भी उनसे बात करने का अवसर मुझे मिला था। और जो दूसरे जो माध्यम्स होते हैं, जैसे पेंडुलम होता है, ऊजा बोर्ड होता है, प्लानशेट होता है, कई दूसरे ये माध्यम होते हैं। आजकल तो विद टाइपराइटर, पहले के ज़माना में थ्रू टाइपराइटर भी कंपनी कम्युनिकेशन होता था, और आजकल तो देश अपना कंप्यूटर के माध्यम से भी उनके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है। तो काफ़ी कुछ जो जो फिजिकल मीडिया जिसको हम कहेंगे, उनके माध्यम से भी कम्युनिकेशन, आत्माओं से जो डिपार्टेड सोल के साथ कम्युनिकेशन संभव है। आइए अभी हम एडवांस पार्टी पे आते हैं, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो ये सभी ऑप्शन, बाबा ने कुछ बातें जो बताई है मुरली में, उसकी तो चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन ये जो पैरासाइकोलॉजी में जितने भी ऑप्शंस हमने अभी, एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके पास कितने कितने ऑप्शंस है, वो जो चर्चा की वो ऑप्शंस यहाँ पर भी स्टैंड करते हैं। तो आइए, जो एडवांस पार्टी की आत्माओं की भूमिका के विकल्प क्या होंगे, क्या क्या ऑप्शंस है। तो एडवांस पार्टी की आत्मा माना क्या, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया है, कुछ पुरुषार्थ किया है, उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो फिर उनकी गति क्या होगी। तो सबसे पहले तो जितने भी ये ट्रांस मैसेंजर, क्योंकि ये जो रोल जो है हमारे दिव्य दृष्टि का, जो रोल ट्रांस मैसेंजर का, हमारे यज्ञ का जो रोल है, वो एक बहुत बड़ा लंबा रोल चला है। आजकल तो वो काफ़ी कम हो गया अभी रोल, मतलब तो ये जो रोल चला उससे भी काफ़ी कुछ बातें जो हैं वो स्पष्ट हुई है इस रोल के माध्यम से। तो ज़्यादातर कोई भी ज्ञानी जब शरीर छोड़ता है तो उसके पीछे भोग लगाने का एक कस्टम हमारे वहाँ चलता है। तो उनको भोग खिलाया जाता है, सूक्ष्म तन में इमर्ज करके भोग खिलाया जाता है, और फिर उसके बारे में कुछ मैसेज भी, हाँ, यहाँ से कुछ पूछा जाता है मान लीजिए, तो फिर वहाँ बाबा कुछ उत्तर भी देते हैं। वो आत्मा से भी, वो आत्मा की क्या इच्छा है, तो वो आत्मा भी कुछ अपना सुनाती है, और वो सिर्फ संदेश बहन फिर आकर के सब बातें बताती है यहाँ पर। तो एक बहुत लंबा यज्ञ का रोल चला, जो अभी काफ़ी कुछ कम मात्रा हो गई है, तो उसका भी लोग काफ़ी मिस यूज हुआ और मिस इंटरप्रिटेशन भी हुआ। तो फिर धीरे धीरे बाबा ने कहा कि अभी इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप धीरे धीरे कम कर दो। फिर भी आज भी कोई शरीर छोड़ता है तो उसके पीछे भोग लगाने की जो प्रथा है अभी भी चल रही है। ओके, तो जनरली जो ये मैसेज आते हैं, तो वो मैसेज में जनरली वो आत्मा की क्या गति है, कैसे, तो जनरली बाबा हम कहते हैं, जनरली ज़्यादातर मैंने जितने भी संदेश सुने, बाबा ने ऐसा ही, जो ज्ञानी आत्मा है, कुछ अच्छे घराने में उसने जन्म लिया है। ज़्यादातर मेजोरिटी संदेश में बाबा ही कहते हैं कि बहुत ही अच्छे घराने में वो, फिर कि उसका पुरुषार्थ कैसा है, वो कितना अनन्य बच्चा है बाबा का, इसके आधार पर फिर मैसेज आते हैं कि भाई बहुत ही अनन्य बच्चा था, बहुत उन्होंने सेवा की, हाँ, ज्ञान में भी अच्छा मंथन चिंतनशील व्यक्ति था, सब बाबा महिमा करेंगे। हाँ, जैसे जैसा हमारा पुरुषार्थ है।
और फिर उसके आधार पर क्या क्या संभावना है, मतलब दूसरे जन्म की, जो बाबा के बहुत अच्छे घराने में जन्म लिया, बहुत संस्कारी परिवार हैं, ऐसे ऐसे मैसेज मैंने देखा कि ज़्यादातर मैसेज में कोई खास डिफरेंस नहीं। बाबा हमेशा यही कहते थे कि अच्छे घराने में जन्म लिया, इसलिए मैंने पहला ऑप्शन जो लिखा है कि अच्छे घराने में पुनर्जन्म लेकर जीवन को आगे बढ़ाना। तो वो तो सभी जो आत्माएं करती है, ऐसे ये एडवांस पार्टी की आत्मा भी करेगी, लेकिन उसकी गति अच्छी होगी क्योंकि उसने कुछ पुरुषार्थ किया है, उसके पास बाबा का ज्ञान है। फिर दूसरा जो ऑप्शन है, कुछ समय के लिए जन्म न लेते हुए आकारी, ये भी मैं पूरी संभावना, इसकी स्पष्टता बाबा ने इतनी नहीं की है, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए, जैसे मैंने बताया कि एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो कुछ समय के लिए वो एक्टिव रहती हैं, एक्टिव भी रहती हैं, पैसिव भी रहती हैं, और अपना समय उनको पास करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कुछ समय के लिए जन्म न लेते हुए आकारी सूक्ष्म शरीर के साथ ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनना, ये भी एक पूरी पूरी संभावना है। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा चांस है। और हर एक को, जैसे बाबा ने हम बच्चों को एक लक्ष्य दिया, सतयुग एक देवी देवता बनने का लक्ष्य दिया है, तो लक्ष्य को बाबा कहते हैं हमेशा अपने सामने रखो। हम अपने पुरुषार्थ जो करते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण के लक्ष्य, या तो श्री कृष्ण के चित्र भी हम रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी हमारी बेडरूम में रखने के लिए बाबा ने कहा है। कुछ जैसे ही आपकी आंख खुले तो आपके सामने लक्ष्मी नारायण होने चाहिए। फिर आपके पर्स में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को रखो, बाबा ने बताया, तो पर्स खोलेंगे तो लक्ष्मी नारायण दिखाई देंगे। तो मुझे ऐसा बनना है। बाबा ने तो एक मुरली में ऐसा भी कहा कि बच्चे आप दो फोटो रखो पर्स में, एक आज का फोटो रखो और दूसरा सामने लक्ष्मी नारायण का फोटो रखो, और जब पर्स खुलेगी तो मैं अभी ये हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा बनना है। तो ये आपका लक्ष्य यदि सामने रहेगा तो आपका पुरुषार्थ ठीक होगा। तो यहाँ पर भी एडवांस पार्टी में मेरा क्या रोल होगा, तो वो भी यदि आप विजुलाइज करते हैं तो हो सकता है कि आपका भी ये रोल हो सकता है, संभावना है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मुझे भी ऐसा एक कोई चांस मिले कुछ समय के लिए, तो मैं भी कभी कभी, चलो मेरा शरीर छूट गया है और मैं एक अव्यक्त फरिश्ता के रूप में आ गया हूँ, शरीर तो स्थूल शरीर तो छोड़ दिया है, और बस उसी अवस्था के अंदर एक बेहद की सेवा की संभावना हो जाती है, क्योंकि वहाँ शरीर का कोई बंधन नहीं है। स्थूल शरीर के बंधन के कारण हमारे यहाँ बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं, और उसके साथ हमारा स्थूल शरीर है तो लौकिक संबंध भी इतने, हम उसके साथ कनेक्टेड है, तो ये सभी चीज़ों से हम बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं वो अवस्था में। यदि वो अवस्था में फिर हम कुछ समय के लिए रहें तो ये अव्यक्त अवस्था के अंदर हम काफ़ी कुछ पार्ट प्ले कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा, आप ब्रह्मा बाबा का अभी प्रैक्टिकल में हमारे पास उदाहरण है कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, उन्होंने दूसरा जन्म नहीं लिया है, और वो अपनी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति के अंदर आज बहुत ही अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं। अभी आज भी पार्ट प्ले, बाबा हमारे साथ ही हैं, और कई बच्चों का अनुभव है कि हाँ बाबा हमारे अंग संग हैं, और बाबा सबको टच भी करते रहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो क्यों नहीं दूसरी भी आत्माएं जो हैं वो अपना कुछ समय एडवांस पार्टी के रूप में बिना शरीर लिए, जन्म लिए, में भी कुछ समय के लिए भी हो सकता है, लेकिन एक संभावना पूरी है कि वो अपनी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति के अंदर वो भी कई काफ़ी कुछ सेवाएं, काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। देखो, यहाँ पर हम शरीर में रहते हुए भी बाबा कहते हैं अव्यक्त फरिश्तापन की अवस्था में रहो तुम, और सारे ब्रह्मांड का चक्र जैसे आवागमन करते हैं तो घूमते रहो बस, और अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति के अंदर विश्व की सेवा करते रहो। और यहाँ तो प्रैक्टिकल में ही हमने स्थूल शरीर छोड़ दिया, स्थूल शरीर का बंधन ही नहीं है, तो हम काफ़ी कुछ इस अवस्था के अंदर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा एडवांस पार्टी का ये रोल भी हो सकता है, ये संभावना है। मैं ऑप्शंस के, ये विकल्प की बात हम कर रहे हैं। तीसरा विकल्प यह भी है कि पुनर्जन्म लेकर के बड़े होकर के दोबारा ज्ञान में चलने की संभावना। ये संभावना कब होगी कि कई बच्चे बाबा के ऐसे हैं कि बस ज्ञान ज्ञान लिया
और थोड़ा सा पुरुषार्थ किया और कोई फिर कारण, कोई बीमारी या एक्सीडेंट, कुछ कारण, फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। माना अभी तो एक थोड़ा बीज पड़ा हुआ है, ज्ञान का सिर्फ बीज पड़ा है, इतना कोई उन्होंने ज्ञान की डेप्थ में नहीं गया है कि इतना कोई तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया है, टाइम भी नहीं मिला है समझ लीजिए। तो फिर ऐसी जो आत्मा है, तो ये मैं पैरासाइकोलॉजी के आधार पर मैं ये कहता हूँ कि पूरी संभावना है कि वो आत्मा फिर बड़ी होकर के दोबारा ज्ञान में आ जाए, आती हैं, और फिर बाद में वो ज्ञान में चलने की पूरी संभावना है। तो ये भी एक ऑप्शन है कि शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ करके फिर वो जन्म लिया, तो बच्चे के रूप में तो ज्ञान इमर्ज रूप में तो होगा नहीं, तो फिर जब बड़ा होंगे तो फिर दोबारा ज्ञान में आ सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। एडवांस पार्टी की चौथा जो ऑप्शन है, एडवांस पार्टी की तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं की भूमिका प्रथम जनरेशन की देवी देवताओं की आत्माओं को जन्म देने का रहेगा। ये बाबा ने स्पष्ट रूप से मुरलियों में, एक मुरली में नहीं कई मुरलियों में कहा है। तो ये पूरा समझने के लिए जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहां पर जो जन्म होगा देवी देवताओं, तो निर्विकारी जन्म है, और अभी कलयुग में जन्म हो रहे हैं जो चालू, अभी भी चालू हैं, तो वो सब विकारी जन्म ही हैं। निर्विकारी जन्म तो सतयुग के अंदर ही, सतयुग के देवी देवताओं का जन्म निर्विकारी जन्म होगा। तो जो प्रथम जनरेशन की देवात्माएं हैं, प्रथम जनरेशन की देवात्माएं, उनको जन्म देने वाली जो आत्माएं होगी, वो कौन होगी? क्योंकि वो तो देवात्माएं नहीं होंगी, प्रथम देवी देवात्मा, तो उनको जन्म देने वाली जो आत्माएं होंगी वो कौन सी होंगी? वो आत्माएं एडवांस पार्टी की आत्माएं होगी। तो एडवांस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई रोल है, तो वो प्रथम जनरेशन की देवात्माओं को जन्म देने का है। तो उसके लिए बाबा ने थोड़ी स्पष्टता की है कि ज्यादातर ऐसी आत्माएं जो हैं जिनको देवी देवताओं को जन्म देना है, वो ज्ञान में नहीं आएगी, उनके पास वो ज्ञान, एक ज्ञान नहीं रहेगा। तो वो क्या होगा कि बहुत ही अच्छे, क्योंकि ये जो बहुत ही तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है, वो ही देवी देवताओं के जन्म देने के लिए निमित्त बनेगी। क्योंकि ज्ञान में चलने वाली तो 33 करोड़ आत्माएं होने वाली है, वो तो हम जानते हैं। 33 करोड़ को तो ये ज्ञान बुद्धि में बैठने वाला है। अब शिव बाबा में, ब्रह्मा बाबा में निश्चय उनको बैठने वाला है, पुरुषार्थ में नंबर वार रहेंगे। हाँ, 1% से लेकर के 100% तक का पुरुषार्थ हो सकता है, वो उसमें वेरिएशन होगा। लेकिन तो इतनी 33 करोड़ से अभी इतने 9 लाख, सिर्फ 9 लाख को जन्म देना है। अब 9 लाख को जन्म देने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए? 18 लाख चाहिए। तो ये जन्म देने वाली जो आत्माएं हैं, वो वास्तव में बहुत ही तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं होगी। ऑर्डिनरी आत्माएं मतलब, क्योंकि पुनर्जन्म में जब आएगी वो आत्मा, तो वो आत्मा का शादी तो होगी, क्योंकि उनकी शादी यदि ज्ञान में चलते हैं तो फिर शादी की तो संभावना ही नहीं है। ज्ञान में चलते हैं तो कैसे वो शादी करेंगे? तो ज्ञान में आने की संभावना नहीं है। जो ये देवी देवता धर्म की जो आत्मा है, वो ज्ञान में नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने काफी तीव्र पुरुषार्थ किया है, तो संस्कार तो प्योरिटी का ही है। और दोनों का घराना भी बहुत ही रॉयल घराना होगा, और रॉयल घराने में ही वो जन्म लेगी। ये भी बाबा ने स्पष्ट रूप से मुरलियों में बार बार कहा है कि ऐसी आत्माओं का जो जन्म है वो रॉयल घराने में होगा। और फिर वो बड़े बड़े होंगे तो उनकी शादी भी होंगी, मैरिज भी होगा। लेकिन मैरिज के बाद भी वो आत्मा के संस्कार नहीं है विकार का, इसलिए वो आत्माएं अपना पवित्र जीवन व्यतीत करेगी। और फिर उनके द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे, वो निर्विकारी बच्चे होंगे, वो देवात्माएं होंगे। और इसीलिए बाबा ने खास करके प्रथम जन्म श्री कृष्ण का बताया है, और फिर राधा का भी जन्म बताया है। तो दोनों दोनों राजा ही घराने में उनका जन्म होगा, दोनों का, एक और कृष्ण का होगा, दूसरी और राधा का भी होगा। और फिर बड़ा होकर के फिर उनका स्वयंवर भी होगा, और फिर लक्ष्मी नारायण के रूप में वो अपना राज्य की शुरुआत करेंगे, ये भी बाबा ने बताया। तो उनके साथ दूसरी भी जो आत्माएं हैं वो भी जन्म लेगी। लेकिन ये 4 पिलर की जो बात है, वो 4 पिलर की बात ये हमारे यज्ञ के अंदर एक चर्चा का विषय है, और काफी कुछ बातें बाबा ने भी बताई हैं। तो लोग जनरली मानते हैं कि जो ये श्री कृष्ण और जो राधा हैं, उनको जन्म देने वाली हमारी जो 4 पिलर आत्माएं हैं, वो पिलर आत्माएं, हो सकता है कि हमारी जो सीनियर इतनी सारी दादियां हैं
कितनी सारी दादियां हैं, कुछ दादे भी हैं, वे ब्रदर्स भी हैं, तो उसमें से भी कोई हो सकते हैं मतलब। और फिर और उनकी एक विशेषता ये भी होगी, क्योंकि ये जो देवी देवता प्रथम जनरेशन के देवी देवताओं को जन्म देने वाली जो आत्माएं हैं, वो आत्माओं का पुरुषार्थ भी कोई सामान्य पुरुषार्थ तो नहीं होगा, इसलिए वो आत्माएं भी प्रथम जन्म में उनको फिर जन्म लेना है। तो ये ऐसा कुछ मुरली से हम हमारा इंटरप्रिटेशन है कि वो लोग फिर ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, उनको जन्म देते ही फिर वो वही शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि विश्व के अंदर जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तो विनाश तो पिक के ऊपर होने वाला है, तो हो सकता है कि फिर उनका भी डिस्ट्रक्शन के अंदर डेथ हो जाए, और वो डेथ होगा फिर इमीडिएटली वो हाँ देवी देवताओं के रूप में जन्म लेंगे और श्री कृष्ण के साथ पाठ बजाने के लिए आ जाएंगे। तो हो सकता है कि श्री कृष्ण के राज्य में श्री कृष्ण को जन्म देने वाली आत्माएं उनके साथ पाठ बजाने के लिए देवात्मा के रूप में फिर जन्म इमीडिएटली ले सकते हैं। लेकिन देवात्माओं को जन्म देने के लिए निमित्त जो आत्माएं हैं, वो एक विशेष आत्माओं का ग्रुप होगा कि जो प्रथम जनरेशन की जो देवात्माएं हैं उनको वो लोग जन्म देंगे। फिर ये जो पांचवा जो है, पुनर्जन्म लेते हुए भी सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ विशेष पाठ बजाना, ये भी हमने ट्रांस मैसेंजर के जो पूरा जो रोल है उससे मैंने जो इंटरप्रेट किया है, और शायद ये सही भी होगा। पुनर्जन्म लेते हुए भी सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ विशेष पाठ बजाना, तो ये जो रोल है वो हमने देखा है कि जब भी हमारी जो सीनियर दादियां हैं, तो वो उनको अभी भी जब ट्रांस में जाते हैं तो उनको इमर्ज किया जाता है, और वो जैसे कि एक्टिव हो, बाबा के साथ की बातचीत हो, और फिर विश्व सेवा के संदर्भ में भी काफी कुछ सूक्ष्म वतन में जो चर्चा होती है, तो बाबा उन आत्माओं को सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते हैं। वैसे प्रैक्टिकल में उनका तो जन्म हो चुका है, ठीक है, तो फिर भी वो आत्माएं जब ट्रांस मैसेजर ट्रांस में चली जाती हैं तो फिर वहां पर वो आत्माएं इमर्ज होती हैं, तो इमर्ज हो करके एक कॉन्फ्रेंस के रूप में भी कुछ चर्चा होती है वहां पर, और वो चर्चा में वो भी वो जो आत्माएं हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट भी करती हैं, और फिर उस मुकाबले फिर वो संदेश बहन हमको यहाँ पर डायरेक्शन के भी वहाँ दादी ने क्या बताया, दादी भी बार बार मतलब जान की दादी हो कि या हमारी प्रकाशमणि दादी हो, तो वो सबको वहाँ पर इमर्ज करके उनकी भी राय ली जाती है। अब उस वक्त हमको संकल्प चलता था कि भी उन्होंने तो अभी जन्म ले लिया है, तो कई बार वो लोग ऐसा भी कहते हैं कि भी वो लोग तो सोए हुए होते हैं उस वक्त, और यहाँ पर सूक्ष्म वतन में फिर वो एक्टिवेट होते हैं और उनको उनका रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो ये भी संभावना है कि सूक्ष्म में वो आत्माएं जो डिपार्टेड सोल्स हैं जिन्होंने मतलब ऐसे पुरुषार्थ किया है, उनका भी रोल हो सकता है। तो पुनर्जन्म लेते हुए भी सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ विशेष पाठ बजाना, देखो ये रोल भी जो इसलिए इससे मिलता जुलता है, तो ये संभावना ये दोनों महत्वपूर्ण है। पुनर्जन्म लेकर बड़े होकर राधर कुछ समय के लिए जन्म न लेते हुए आकारी सूक्ष्म शरीर के साथ ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनना, और फिर ये पुनर्जन्म लेते हुए भी सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ विशेष पाठ बजाना, ठीक है, या तो फिर देवी देवताओं को जन्म देने के लिए निमित्त बनना। ये तीन जो ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमें पुरुषार्थ भी करना चाहिए, हमें लक्ष्य भी रखना चाहिए, हमारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग भी इस तरह से करना चाहिए कि मेरा एडवांस पार्टी में रोल कैसा होना चाहिए। आप तय कर सकते हैं, फ्रीडम टू एक्ट है, जैसे सतयुग के अंदर आप पोस्ट पोजीशन आप तय कर सकते हैं कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, रास्ता भगवान बता दिया है, क्या मुझे करना है, क्या पद पाना है, सब हमारे हाथ में है ना, बिल्कुल बिल्कुल ड्रामा पे नहीं छोड़ना है, हमारे हाथ में। वी हैव फ्रीडम टू एक्ट, हाँ, वी हैव ए फ्रीडम ऑफ चॉइस, बिल्कुल अभी बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो यहाँ पर भी हमें हमारा जो एडवांस पार्टी में जो रोल है उसमें भी आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इसमें भी आप काफी फ्रीडम है। तो ये भी एक हमारा लक्ष्य, सिर्फ सत्युग का लक्ष्य नहीं, एडवांस ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में भी मेरा एडवांस पार्टी के रूप में भी
अभी तो मेरा रोल चल ही रहा है यहाँ पर स्थूल रूप में। हाँ, अभी हम लोग जो पूरे बाबा के साथ सहयोगी आत्मा है, लेकिन एडवांस पार्टी की आत्मा के रूप में मैं किस प्रकार से सहयोग कर सकती हूँ, उसका भी गोल सेटिंग जो है वो लक्ष्य निर्धारण आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ऐसा जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपका एडवांस पार्टी का रोल हो सकता है। जैसे सचिव का रोल अपना अपना स्टेटस जो है, हाई स्टेटस क्लेम करने की जो बाबा ने बात बताई, वो हम कर सकते हैं, हमको फ्रीडम है। तो फिर एडवांस पार्टी के रोल के बारे में क्यों नहीं। तो ये जो जितनी भी संभावना है, उस 5 संभावना मैंने यहाँ पर बताई, उसमें आपको जो अच्छा लगे वो गोल आप रख सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने एडवांस पार्टी के रूप में आउटलाइन के रूप में बताई हैं। अभी क्वेश्चन आंसर के सेशन में आप उसके बारे में कोई और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं, यदि किसी का कोई अनुभव हो, या हर एक का अपना अपना जो मैंने तो जो अभी तक जितनी मूल्यों का अध्ययन किया और ये ट्रांस मैसेंजर के मैसेजेस का भी जो अध्ययन किया और थोड़ा सा पैरासाइकोलॉजी का मेरा जो अभ्यास है, उसके आधार पर मैंने ये बताया है। हो सकता है कि उसमें कुछ कुछ बातें हो, माना हो सकता है, क्योंकि हर एक के अपनी अपनी विचारधारा है। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।